हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश टू वीडियो। मेरा नाम है वरुण, स्वागत है आपका वरुण ब्लॉग्स पे। आज मैं आप सबके बीच लेकर आया हूँ रॉयल एनफील्ड की तरफ से वाली दो ऐसी बाइक जो हाई डिमांडेड रहती है। सबसे पहले हमारे साथ स्टैंडर्ड 350 एंड द बुलेट 350 बटालियन ब्लैक। तो बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप एक कंपैरिजन वीडियो लेकर आए जहाँ पर बुलेट 350 और बटालियन ब्लैक के बीच आप सारे डिफरेंसेस हैं, ऑन रोड प्राइस के बारे में आप समझाएं। तो आज मैं आप सबके बीच वही वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको सारे डिफरेंसेस, सारे सिमिलैरिटीज़ बता दूँ और किस ऑन रोड प्राइस और क्या प्राइस डिफरेंस देखने को मिलती है इन दोनों बाइक्स के बीच, और आपके लिए बेहतर समझदारी कौन सी है बाइक को लेना, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। So without wasting any further time, let's ride straight into these beauties from Royal Enfield. तो शुरू कर लेते हैं सबसे पहले विद द प्राइस लिस्ट, क्योंकि ज़्यादा लोगों को वेट रहता है कि क्या प्राइस है और किस ऑन रोड प्राइस में आ रही है और क्या प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो शुरू करते हैं विद द स्टैंडर्ड 350। तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है 2,19,348 रुपीज़ और एक्स शोरूम ये कॉस्ट करती है 1,90,312 रुपीज़। अब वहीं पर बटालियन ब्लैक के बारे में बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,66,650 रुपीज़ और ये ऑन रोड कॉस्ट करती है 1,93,347 रुपीज़। तो दोनों के बीच में आपको 23,662 रुपीज़ का डिफरेंस जो है देखने को मिलता है। अब उन पैसों में क्या डिफरेंस मिलता है उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन वाइज इसमें 1% का भी चेंज आपको दोनों बाइक्स में देखने को नहीं मिलने वाला है। तो जो बटालियन ब्लैक आती है उसमें आपको कंप्लीट बाई डिफॉल्ट इस तरह के ब्लैक ORVMs जो है, जो मिरर्स है वो मिल जाते हैं। और जब आप स्टैंडर्ड 350 लेते हैं तो बाई डिफॉल्ट इसमें क्रोम मिरर्स आते हैं, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी इसमें ये ब्लैक मिरर्स जो है वो इंस्टॉल किए गए। तो पहली डिफरेंस आ जाती है इनके मिरर्स में। अब सेकंड डिफरेंस के बारे में बात कर ले। सो स्टैंडर्ड 350 आती है डुअल डिस्क ब्रेक और डुअल चैनल ABS के साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे आपको डिस्क ब्रेक सेटअप मिल जाता है। और उसी तरीके से अगर आप इसकी पेडल्स को देखें, ब्रेक पेडल्स को, कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीट जो ब्रेक पेडल्स है वो देखने को मिलते हैं विद द स्टैंडर्ड 350। अब वहीं पर हम बात कर ले अबाउट द बुलेट बटालियन 350। तो यहाँ पर आपको रियर में किसी भी तरह का डिस्क सेटअप जो ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको ड्रम सेटअप जो है वो सिर्फ देखने को मिलता है। और सिमिलरली अगर इसकी हम ब्रेक पेडल्स को देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह के ब्रेक पेडल्स मिलते हैं, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है। जब आप ये नीचे से क्योंकि जा रही साइलेंसर पाइप की नीचे से, तो अब ब्रेकर में आप कभी ब्रेक को प्रेस करते हैं तो इसकी चांसेस रहती है कि वो स्क्रैच हो और इसमें किसी भी तरह का आपको दिक्कत जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो सेकंड डिफरेंस आ जाती है विद द ब्रेक्स। यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS और डुअल डिस्क ब्रेक्स जो मिल जाते हैं। अब थर्ड डिफरेंस जो आ जाती है इनके टेल लैंप यूनिट में। अगर आप देखें जो स्टैंडर्ड 350 इसमें आपको सर्कुलर शेप सिमिलर टू द क्लासिक 350 आपको टेल लैंप्स मिलते हैं। और यहाँ पर जो हमारे साथ बटालियन है यहाँ पर आपको कंप्लीट विंटेज टेल लैंप्स जो है वो मिल जाते हैं, जो ज़्यादा आपको विंटेज फील देने वाली है। अब उसी तरीके से आप देखिए इसकी जो लाइसेंस प्लेट है वो आपको कंप्लीट विंटेज स्टाइल में मिलती है, लंबी यहाँ पर आपको मिलती है। तो आपको ओल्ड जितने भी बुलेट है उनकी याद दिलाने वाली है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मॉडर्न टच मिल जाता है, कुछ इस तरह की लाइसेंस प्लेट जो यहाँ पर आपको ऑफर होते हुए मिल जाती है। अब हम बात करें अबाउट द फोर्थ डिफरेंस। तो फोर्थ डिफरेंस आता है इनकी सीट्स में। अगर हम देखें स्टैंडर्ड 350 की सीट्स को तो कुछ इस तरह के सीट्स आपको मिलते हैं, स्टेप अप सीट्स मिलते हैं, उसमें कंप्लीट रिब्स जो है वो बने हुए हैं। अब उसी तरीके से हम अगर देख ले बटालियन ब्लैक को तो यहाँ पर आपको अगेन वो पुरानी बुलेट वाली फील जो है, जो विंटेज फील जो है वो ऑफर करती है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की सीट्स जो है मिलते हैं, इसमें थोड़ी कम रिब्स आपको देखने को मिलती है। बाइक कुछ इस तरह के सीट्स है। यहाँ पर आपको जो राइडर के लिए सीट है काफ़ी ब्रॉड मिलता है, बाकी पिलियन के थोड़ा छोटा स्पेस जो है मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा विंटेज फील आपको ये दिलवाने वाली है। बाकी टैंक के बारे में बात करें तो एग्जैक्ट सेम टैंक सेटअप आपको मिल जाता है, मीटर सेटअप भी एग्जैक्टली सेम मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की मिलती है, सबसे पहले वेव की मिलती है जो रॉयल एनफील्ड की सारी बाइक के साथ मिलती है। यहाँ पर किसी तरह ट्रिपर मीटर नहीं मिलता है, रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है, स्पीडोमीटर मिलता है। यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर जो है वो मिल जाता है, मतलब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें डिस्प्ले करेगी, कितनी फ्यूल बची हुई है, ट्रिप A, ट्रिप B और ऑडोमीटर रीडिंग आप इससे चेक कर सकते हैं। बाकी अगर हम स्विचेस के बारे में बात करें, कुछ इस तरह के स्विचेस मिल जाते हैं विद द बटालियन ब्लैक, कुछ इस तरह की कंप्लीट फिनिशिंग दी गई है। टैंक में आपको कंप्लीट इस तरह की हैंड पेंटेड स्टफ जो है वो मिल जाती है। और वहीं पर अगर हम स्टैंडर्ड 350 को देखें तो इसमें भी आपको सेम मीटर सेटअप मिलता है, इसमें भी किसी तरह का डिफरेंस नहीं है, कंप्लीट स्वाइप अप होती है और यहाँ पर आपको सेम वो डिस्प्ले यूनिट जो है वो मिलती है। कोई एक्स्ट्रा एडिशनल डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों बाइक्स के बीच में। सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम रखी गई है। अगर हम साइलेंसर प्रोफाइलिंग के बारे में बात कर ले या फिर कंप्लीट साइड पैनल्स के बारे में बात करें, एग्जैक्टली हर चीज़ को आपको
सेम ही देखने को मिलता है, चाहे वो फुट पैक्स हो या फिर इंजन हो। नॉर्मल आपको वही जे सीरीज़ का 349 सीसी इंजन मिलता है, एयर ऑयल कूल्ड, जो नई अपडेटेड इंजन थी, जो निकाल कर देने वाले आपको 20.2 PS ऑफ पावर एंड 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। बाकी हेडलैम्प सेटअप भी अगर आप देख ले तो कंप्लीट आपको यहाँ पर हैलोजन यूनिट जो है वो मिल जाती है विद द स्टैंडर्ड 350। कुछ इस तरह की लाइट जो आपको मिलती है। पायलट लैंप्स भी आपको कंप्लीट हैलोजन में मिलते हैं। 1000 इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेकिन इंडिकेटर्स भी आपको हैलोजन के अंदर ही मिलने वाले हैं। और वहीं पर अगर हम बात कर ले बटालियन ब्लैक की, तो यहाँ पर भी आपको कंप्लीट वही हैलोजन लाइट्स मिलते हैं, हैलोजन पायलट लैंप्स मिलते हैं, हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको हज़ार्ड फंक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो मेजरली इतने सारी चीज़ों का डिफरेंस है। तो अब बात कर लेते हैं अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस, द कर्व वेट एंड द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दीज टू बाइक्स। तो अब बात करें दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस, सीट हाइट और कर्व वेट, और क्या आपको फ्यूल टैंक और माइलेज देखने को मिलने वाली है। तो शुरू कर लेते हैं विद द बटालियन ब्लैक। तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 805 mm की सीट हाइट। मेरी हाइट लगभग 5'7" है और मेरी राइडिंग पोस्चर कुछ इस तरीके से बनती है। आराम से मैं इस बाइक को हैंडल कर सकता हूँ। सीट हाइट मिनिमल है तो आप आराम से इसे चला भी सकते हैं। अब ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको 171 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलती है, और बाइक की जो वेट है वो है 195 kg। अब अगर एग्जॉस्ट साउंड के बारे में बात कर ले कुछ इस तरह की एग्जॉस्ट साउंड जो है वो मिल जाती है। और इसमें आपको 13 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जिससे आप 30 से 35 का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड 350 की। तो यहाँ पर भी आपको सेम 805 mm की सीट हाइट मिलती है, सेम 171 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और इसकी वेट भी आपको 195 किलो जो है देखने को मिलने वाली है। अब अगर हम फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जिससे आप माइलेज निकाल सकते हैं 30 से 35 का। अब एग्जॉस्ट साउंड के बारे में बात कर ले तो सेम एग्जॉस्ट नोट मिलता है, किसी तरह का डिफरेंस जो आपको दोनों बाइक्स के बीच में देखने को नहीं मिलने वाला है। सो ये थी कंप्लीट रिव्यू एंड कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स। आई होप आपके सारे डाउट जो रिगार्डिंग द व्हीकल वो क्लियर हो गए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता और एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, ऑलवेज अ प्रोटेक्टिव गियर। दिस इज वरुण। जय हिंद।